एक छोटे से गांव में हसन नाम का एक गरीब लेकिन नेक दिल इंसान रहता था। उसके पास न ज्यादा दौलत थी न बड़ा घर, लेकिन उसके सीने में ईमान का एक चमकता हुआ नूर था। वह हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखता और कभी किसी से शिकायत नहीं करता। हसन की रोजी का जरिया एक छोटी सी दुकान थी जहां वह खजूर और अनाज बेचा करता था। कई बार ऐसा होता कि पूरा दिन बीत जाता और एक भी ग्राहक नहीं आता, लेकिन फिर भी हसन की जुबान से यही निकलता, अल्हम्दुलिल्लाह, जो मिला उसी में बरकत है। मुश्किलों की शुरुआत एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। फसलें बर्बाद हो गईं, लोग परेशान हो गए। हसन की दुकान भी लगभग खाली हो गई। घर में बूढ़ी मां और 2 छोटे बच्चे थे। कई रातें ऐसी गुजरीं जब घर में खाने को सिर्फ सूखी रोटी होती। मां ने एक दिन उदास होकर कहा, बेटा, अगर कहीं और काम मिल जाए तो देख लो। हसन ने बड़े सुकून से जवाब दिया, अम्मी, अल्लाह जिस दरवाजे को बंद करता है वह किसी और दरवाजे को जरूर खोलता है। इम्तिहान की घड़ी एक दिन गांव के बाहर से एक मुसाफिर आया। वह बहुत थका हुआ और भूखा लग रहा था। उसने हसन से कहा, भाई, अगर थोड़ी मदद मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। हसन के पास सिर्फ उतना खाना था जो उसके बच्चों के लिए था। वह पल भर के लिए रुका, फिर मुस्कुराया और सारा खाना मुसाफिर को दे दिया। उस रात बच्चे भूखे सो गए, लेकिन हसन की आंखों में कोई शिकवा नहीं था। उसने सजदे में जाकर दुआ की, ऐ अल्लाह, तू सब देख रहा है, हम तेरे फैसले पर राजी हैं। अल्लाह की मदद। अगली सुबह गांव में हलचल थी। पता चला कि शहर से एक बड़ा व्यापारी आया है जो ईमानदार दुकानदार की तलाश में है। किसी ने हसन का नाम लिया और कहा, यह आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, चाहे उसे नुकसान ही क्यों ना हो। व्यापारी ने हसन से मुलाकात की, उसकी ईमानदारी से बहुत मुतासिर हुआ और उसे अपने कारोबार में साझेदार बना लिया। कुछ ही महीनों में हसन की हालत बदल गई। अब उसके पास अच्छा घर था, दुकान बड़ी हो गई, लेकिन हसन का दिल वहीं रहा, नम्र और शुक्रगुजार। कहानी से सीख हसन ने गांव वालों से कहा, सब्र आसान नहीं, लेकिन उसका इनाम बहुत मीठा होता है। अल्लाह पर भरोसा कभी बेकार नहीं जाता। पैगाम सब्र करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह की मदद सही वक्त पर जरूर आती है। इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें।